स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये वीडियो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए है। विंटर ड्राइव जो हमने स्टार्ट की थी मशेडी, मल्हार, लोही, उन इलाकों में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने भिखारी बनकर कुछ मांगा था और आपने राजा बनकर दिया था। आपको याद होगा जब ये पहला वीडियो हमने इसी बेंच से आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपसे कहा था कि एक प्रिंसिपल का फोन आया था, प्रिंसिपल साहिबा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि 2nd क्लास का बच्चा है, घर में सिर्फ माँ है और कोई नहीं है। एक 2nd क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 6-7 साल है, एक माँ है उसकी। वो बच्चा जब स्कूल पहुंचा, 1.5-2 घंटे पहाड़ उतरकर नीचे स्कूल में आया तो आते ही वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी, उस प्रिंसिपल साहिबा ने कहा मुझे समझने में देर नहीं लगी, इसको ठंड लग गई है। और जब मैंने उसको देखा, उसके दोनों अंगूठे शूज से बाहर झांक रहे थे। स्वेटर के नाम पर उसके तन पर सिर्फ कुछ दागे थे। उसके बाद उसकी मां को बुलाया गया, जो उस पहाड़ से उतरकर उस स्कूल तक आई 1.5-3 घंटे में, 1.5-2-2.5 घंटे में फिर बच्चे को लेकर गई। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा उस बच्चे को तो मैंने स्वेटर और शूज लेकर दे दिए, लेकिन 400-450 का आंकड़ा है। और आप लोगों से मैंने जो मांगा, आपने हमें 700 आंकड़े दिए। हमने 700 स्वेटर लेकर गए, 700 शूज लेकर गए, 700 सॉक्स लेकर गए, बस इतना ही मांगा था। आपने इसमें ऐड किया, आपने नहीं माना, आपने 700 कैप भी दी और 700 हैंड ग्लोव्स भी दिए। एक बार फिर उस प्रिंसिपल साहिबा का फोन आ गया जब ये ड्राइव खत्म हुई। 2 दिन हमने वहां गुजारे, अपडेट आपको करते रहे। और जब ये ड्राइव खत्म हुई, उस प्रिंसिपल साहिबा का फिर से फोन आ गया। इस बार फिर उनकी आंख में आंसू था, उनकी आवाज कम कपा रही थी, लेकिन ये कॉल जो था ये शुक्रिया अदा करने का था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि ये आशीर्वाद पर आप सबका हक है। शायद कुछ साल रह गए उनको रिटायर होने में। उन्होंने कहा बेटा, अगर जिंदगी में मैंने कुछ भी अच्छा काम किया है, उसका कुछ सवाब होता है, तो आज वो सारा का सारा मैं तुम्हें देती हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम हमेशा खुश रहो। और इस आशीर्वाद पर मेरा हक नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि उस आशीर्वाद पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, आप सबका हक है। इसलिए ये आशीर्वाद, ये शुक्रिया आप सबके साथ साझा करना मैंने जरूरी समझा। अब मैं आपको बता दूं, जिन पहाड़ों पर हम गए थे, 2 दिन हमने इस ड्राइव को उन बच्चों तक पहुंचाने में 2 दिन लगे। कुछ वाकये ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, जो दिल में घाव कर जाते हैं, दिल में चोट कर जाते हैं। मुझे याद है मल्हार में जब आखिरी पार्ट 4 हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, और स्वेटर वो सब चीजें। अब हम वापस आ रहे थे, वापस अपने उस ट्रक तक पहुंचे, यहां पे कुछ माल अभी बचा हुआ था। यकीन मानो, एक मासूम सी बच्ची, वहां बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन एक मासूम बच्ची जिसको हमने स्कूल मल्हार में सब कुछ दे दिया था, स्वेटर भी उसने हाथ में पकड़ा था, सॉक्स, शूज, हैंड ग्लोव्स, कैप, सब उसके हाथ में था, फिर भी वो खड़ी थी। और हम वो ड्राइव खत्म करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद उस गाड़ी तक पहुंचे होंगे। हमने ऊपर बैठकर उन लोगों से बात की, 1-1.5 घंटा निकल गया, तब तक वो बच्ची हमारे उस गाड़ी के पास खड़ी रही। उसकी उम्र होगी 10 साल, 10 साल होगी। जब मैं वापस वहां पहुंचा, मैंने कहा बेटा, आपको तो सब कुछ मिल गया, आप अभी क्यों खड़े हो यहां पर? उसको लगा कि ये सरदार अब मुझे डांटेगा। उसने कहा अंकल, एक और दे सकते हो? मैंने कहा आपको तो दे दिया मैंने, मेरी अम्मी के पास भी नहीं है, मेरी अम्मी को भी ठंड लगती है। ये उस मासूम बच्चे ने, 9-10 साल की बच्ची ने आंख में आंसू भरकर कहा। और फिर मैं ढूंढने लग गया, 42 साइज हमारा सबसे बड़ा था, शायद 42 साइज।
वो 2 स्वेटर 42 साइज के मैंने उसको दिए। और जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे वो कहते हैं इस बच्ची को नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा ले जाने दो उसको, कोई बात नहीं, जब बड़ी होगी तो पहन लेगी। इस तरह के हालात हैं उन पहाड़ों में। अंकल मुझे एक और दे दोगे? मेरी अम्मी के पास भी नहीं है। सुनने को ये सिंपल से शब्द हैं, उस 9-10 साल की बच्ची के मुंह से सुना, लेकिन ये कलेजा चीर देंगे, ये अंदर तक चोट करेंगे। ये शब्द मुझे कभी नहीं भूलेंगे जो उस बच्ची ने मुझसे कहे। शायद वो किसी और के लिए मांगना चाहती हो, लेकिन वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि मैं एक और मांगूंगी तो सरदार क्या रिएक्ट करेगा। मैंने 2 दिए उसको, एक उसकी अम्मी के लिए, दूसरे के लिए पूछा नहीं। मैंने कहा कि घर में कोई और भी होगा, अगर अम्मी का ये हालत है तो किसी और परिवार में कोई मेंबर होगा उसका भी यही हालात होगा। और बदकिस्मती से मेरे पास 2 ही स्वेटर बचे हुए थे। इस तरह की हालात है उन पहाड़ों में। और जो आशीर्वाद उन बच्चों ने दिया, उनकी मुस्कुराहट ने दिया। उस मैडम ने यह भी कहा, मुझे प्रिंसिपल साहिबा ने यह भी कहा, आपने इनको स्वेटर और ये क्लॉथ्स नहीं दिए हैं, वार्म क्लॉथ नहीं दिए हैं। जो दर्द रोज सहते थे, जिस पीड़ा से रोज गुजरते थे, जिस कंपन से रोज गुजरते थे, आपने उसमें राहत दे दी। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है, वो सारा आशीर्वाद मैं आपको देती हूं, जीते रहो, खुश रहो। और इस आशीर्वाद को मैं अकेला सारा हजम कर जाऊं तो गलत होगा, ये इनजस्टिस होगा, बेइंसाफी होगी। हर उस आदमी का जिसने उन दुकानदारों के अकाउंट में डिपॉजिट किया, जिन्होंने हमें स्वेटर खरीद कर दिए, उन सब पर हक था इस आशीर्वाद का। इसलिए ये आशीर्वाद हम सब आपस में बांट लेते हैं। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर सिंह, पता नहीं मैं सही नाम ले रहा हूं, रामेश्वर सिंह, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो बनी के एमएलए जीत कर आए हैं, एमएलए हैं वहां के। आपका बहुत शुक्रिया साहब। एक एमएलए ने हमारे साथ 2 दिन और 1 रात गुजारी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगले 5 सालों में आपका नेचर चेंज हो जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि गारंटी कोई नहीं है। लेकिन हम करंट की बात करें ना, हम कोई साधु संत तो है नहीं कि भविष्य बताएं। लेकिन आज की डेट में जिस मैंने ड्राइव को अंजाम दिया, उस एमएलए के लिए ये आशीर्वाद हम आप में भी बांटेंगे। रामेश्वर जी, ये आशीर्वाद पर आपका भी हक है। शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यही आशीर्वाद आपके साथ साझा करना था। अगली वीडियो में आपके साथ ये भी साझा करूंगा कि जो कहानी हमने सीरत नाज की चलाई थी, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जागी या पहले बेहोश थी, अब मर गई। क्या एक्शन किया सीरत की कहानी पर? कोई जिंदा है या सब मर गए? ये मैं आने वाले दिनों में इस पर बात करूंगा आपसे। बस यही आशीर्वाद आपके साथ बांटना था मैंने। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।